तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। पैकिंग एफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट आता है इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला। डेंसिटी डेंसिटी के लिए एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। लेकिन कई बार ये मोलर मास नहीं देता है। इस मोलर मास की जगह पे क्या देता है आपको, नंबर ऑफ या वेट दे देता है। वेट इज गिवन, वेट दे देता है आपको और बोलता है कि मोलर मास बताओ या फिर इनमें से और कुछ चीज बताओ। कई बार मोलर मास को हटा देता है। तो मोलर मास के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखो, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला यूज होता है। यह मूल कॉन्सेप्ट का जो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें डायरेक्ट डेंसिटी का नहीं था, उसमें आपको क्या दिया था, वेट दिया हुआ था। ये वेट गिवन है और आपको पूछा नंबर ऑफ एटम बता दो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वेट और नंबर ऑफ एटम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, ये m की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा W इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन, ये क्या होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन n आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, मोलर मास का। तो अगर मोलर मास कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है और मोलर मास को आपने किस में चेंज करना है, नंबर ऑफ एटम में या वेट ऑफ एटम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लगभग 16, 17 या 18 ऐसे में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें ही इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास और मोलर मास गिवन नहीं होता है और क्लू दिया होता है, तो आप मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। नेक्स्ट इसमें आता है डिफेक्ट के बेस पे क्वेश्चन आंसर। डिफेक्ट, डिफेक्ट में एग्जांपल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जांपल क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल। शॉर्ट की में क्या होता है, NaCl वगैरह हो गए। फ्रैंकल में जो Ag वाले होते हैं, AgCl, Agi, AgBr और ZnS, ये हो गए फ्रैंकल वाले। इसमें ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट आ जाएंगे KCl, NaCl। ठीक है, इसमें सिल्वर के हैलाइड आ जाते हैं, सिल्वर के हैलाइड, जैसे क्लोरीन सिल्वर का, ब्रोमीन सिल्वर का, आयोडीन सिल्वर का और ZnS। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट का। इसके बाद आता है एब्सेंटर। इसमें इम्पार्ट कलर, एप का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है फार्बे, इसका मतलब था कलर, यानी कि जो भी कंपाउंड कलर को शो करेगा वो एब्सेंटर दिखा। इसमें मेन रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, जो NaCl होता है काफी टाइम पे आपने रखा हुआ है, ये येलो कलर का होता है, क्यों। ठीक है, या KCl है, KCl है। KCl का जो कलर होता है, KCl का कलर होता है वायलेट। तो क्वेश्चन पूछता हूँ कि KCl का कलर वायलेट क्यों हो जाता है, NaCl का कलर येलो क्यों हो जाता है, LiClS का कलर पिंक क्यों हो जाता है। इसका आंसर है एप सेंटर की वजह से, एप सेंटर। ध्यान रखना, NaCl कुछ टाइम बाद येलो हो जाएगा, क्यों, एप सेंटर की वजह से। KCl का कलर वायलेट हो जाता है, क्यों, LiCl का कलर पिंक हो जाता है, क्यों। तो ये सबका आंसर क्या है, एप सेंटर की वजह से ऐसा होता है। आपने देखा होगा जो घर में आप नमक रखते हो, अगर वो कहीं पे पानी में पड़ गया या कुछ ऐसा खराब हो गया, तो कुछ टाइम बाद वो येलो कलर हो जाता है या लाइट येलो कलर हो जाता है। उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन रीजन होता है एप सेंटर की वजह से। सॉलिड स्टेट का ये एक पार्ट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपके पास कि ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड का कलर हो जाता है येलो, व्हाई। अब ये आप अगर वही आंसर देते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वो वाला आंसर नहीं है। अगर वो कहता है जिंक ऑक्साइड को आपने हीटिंग करी और इसका कलर हो गया येलो, क्यों, किसी को आइडिया इसका।
एनी आइडिया, कोई चीज? जो जिंक ऑक्साइड होता है उसका कलर येलो हो जाता है हीट करने पे, ऐसा क्यों होता है? चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। ये है आपका एग्जांपल किसका? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, मेटल एक्सेस का, इंटरस्टिशियल साइट। और ये एग्जांपल है मेटल एक्सेस का, मेटल एक्सेस का। इसमें क्या होता है, जैसे आपने जिंक ऑक्साइड को हीटिंग करोगे, ये जिंक टूट जाएगा, Zn2+ में ऑक्सीजन निकल जाता है इससे बाहर और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो जो जिंक है वो कहाँ चले जाता है? इंटरस्टिशियल साइट पे, खाली जगह पे, इंटरस्टिशियल साइट पे। और उसके साथ कौन भी आ जाता है? इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फ्रीली इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं अनदर अनदर इंटरस्टिशियल साइट पे। इसकी वजह से ये क्या होता है? कलर हो जाता है, कुछ टाइम बाद येलो कलर शो करेगा। ठीक है, ये मेटल एक्सेस का पहला पॉइंट था, एनायन वैकेंसी, उसका नहीं है बल्कि दूसरा है, बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट का एग्जांपल है। इसका आंसर क्या होता है कि Zn को हीट करोगे तो Zn2+ इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। और जो फ्रीली होते हैं, तो जहां पे भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वहां पे क्या हो सकता है? कलर शो करेगा। ऐसी रीजन एप सेंटर का भी है। एप सेंटर में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है और वो फ्रीली मूव करता है, इसीलिए वो भी कलर हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन का मेन रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई भी चीज कलर हो गई तो उसका मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Zn ऑन हीटिंग गिव्स येलो कलर, व्हाई? असर्शन रीजन में भी आ सकता है ये। ठीक है, और फिर रीजन दे देंगे कि जो Zn2+ है ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, while 2 electron occupy another interstitial site which is responsible for color। ठीक है, तो ये है आपका ऑन हीटिंग Zn। इसमें कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपके पास मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट में वो कौन से कंपाउंड होते हैं? जनरली डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल मतलब अलग अलग वैलेंसी को शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आयरन, आयरन +2 भी करता है, +3 भी करता है। जैसे आपका निकिल +2 करेगा, +1 करेगा, या सॉरी +2 एंड +3 करेगा। ठीक है, ऐसी जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो मेटल डेफिशिएंट को शो करते हैं। जैसे Ni 0.98O या मैंने कहा Fe 0.73O, तो आपको दिख जाएगा दिखते ही। जब इसका फॉर्मूला आएगा तो इसकी एक की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में आता है। ठीक है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर वो क्वेश्चन दे देगा आपको Ni 0.98O, अब वो बोलेगा बताओ ये पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप किसके पास जाओगे? पी के पास या एन के पास? ये पी टाइप है या एन टाइप है? इट इज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको रिप्लाई करके बताना। दिस वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप? ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे याद करना है। आप लोग क्या है, वीडियोस देखते नहीं हो, मैं वीडियो डालता हूँ, उसको रिवाइज करो 1-2 बार देख के, तभी आपको क्लियर होंगी चीजें। उसको रिवाइज करना है। ओके अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर? ये हाई लेवल के बोर्ड अपने आप बनाता है।
इसके सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलते, या कोई क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि इसे वही स्टूडेंट करेगा जिसने समझा होगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब की बार बोर्ड आसान आसान से दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से कोई कसर तो छोड़नी नहीं है। तो ये अंबिका ने सही आंसर बताया, पी टाइप का। ठीक है, पी टाइप क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, Ni2+ भी आता है और Ni3+ भी आ जाता है। इसकी वजह से इसमें होल या वैकेंसी क्रिएट होती है, होल और वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जहां पे भी होल या वैकेंसी होगी, इसका मतलब वो पी टाइप हो जाता है। तो जहां पे भी होल या वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसे कहते हैं पी टाइप। और जहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे कहते हैं एन टाइप। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो एन टाइप, और अगर होल या वैकेंसी देखिए, जरूरी नहीं देखो किसको किस में डोपिंग कर रहे हैं। अगर उसने जो जैसे ये आ गया, इसमें क्या होता है, हायर वाला क्या करता है, लोअर वाले को डिस्प्लेस करेगा और कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो आप समझ जाओ कि वो पी टाइप है, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। अगर उसमें होल या वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वो पी टाइप में आ जाएगा। होल या वैकेंसी क्रिएट हो गई तो पी टाइप का। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको तो वो एन टाइप, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एन टाइप और अदरवाइज पी टाइप। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो वो बोर्ड जो क्वेश्चन देता है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे देता है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट के बेस पे कि आपने तुक्का तो नहीं मारा है, या आपने समझ के किया या नहीं किया है। तो इसीलिए जिस स्टूडेंट ने समझ के किया होगा वो इजीली कर देगा, और जिसने समझ के नहीं किया वो नहीं कर पाए। आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन बाहर से आया, ये तो बुक में है ही नहीं, लेकिन वो बुक में होता है, बुक में सही है, बस उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पी टाइप का। किसी भी कंपाउंड में होल या वैकेंसी क्रिएट हो गई तो आपको अगर NO-P टाइप का ऑप्शन दे रहा है तो आप पी टाइप पे क्लिक करोगे। अगर किसी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया उसे कहेंगे एन टाइप का। तो ये है। अब जरूरी नहीं कि हम डोपिंग करेंगे तभी आपको आंसर पता चलेगा कि एन या पी टाइप का, कई बार ऐसे भी पता चल जाता है। ठीक है, अब इसमें एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि NaCl का क्रिस्टल है आपके पास, और इसमें मैंने 10⁻³ मोल परसेंटेज SrCl2 मिक्स कर दिया। तो बताओ कितनी कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, कितनी कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। कैटायन वैकेंसी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास वो 55 आएंगे टोटल क्वेश्चन, और 55 में से आपको करने पड़ेंगे 45। ऑप्शन है आपके पास, और एक क्वेश्चन होगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाई 35 तो लगभग 0.76 के आसपास एक क्वेश्चन है जो आपके पास वो होता है 1 से भी कम मार्क्स का हो गया। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है, तो आपको एक क्वेश्चन पड़ेगा 0.75 का। ये मत सोचना कि बोर्ड ने गलत कर दिया है, बोर्ड ने गलत नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन होंगे 45 और मार्क्स है 35, तो तुम सोचोगे गलती से उसने गलत कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या है कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब 1 से भी कम मार्क्स का हो गया, 0.75 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और मार्क्स कम है। मार्क्स है 35, क्वेश्चन आएंगे 45। तो अब इसको कैसे करना है देखो, तो आपको ध्यान रखना है SrCl2 में Sr की वैलेंसी +2 है और Na की वैलेंसी +1 है। जो प्लस प्लस है उसे देखो आप, जो सेम है उसे मत देखना, कभी भी ध्यान रखो। कभी भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो सेम वाला होता है उसे कभी मत देखो। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो ये एक दूसरे को हटाएंगे थोड़ी, हटाएंगे तो भी तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो जो डिफरेंट वाले हर हमेशा हम उसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक Sr2+ क्या करता है, 2Na+ को डिस्प्लेस करेगा। अब ये दो जगह खाली कर दी, लेकिन एक जगह तो ये खुद आके बैठ जाएगा, क्योंकि एक जगह तो खुद आएगा तभी तो दो को डिस्प्लेस करेगा। तो हर एक पे यानी एक SrCl2 अगर आएगा तो ये एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक जगह पे खुद बैठेगा तो वो वैकेंसी नहीं मानी जाएगी। वैकेंसी कौन सी मानी जाएगी, दूसरी वाली जहां पे खाली बच गया। तो इसका मतलब जितने Sr है उतने ही क्या होंगे, कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होंगी।
और आपको SR कितना दिया हुआ है 10⁻³ मोल परसेंटेज दे दिया। इसी को सिंप्लीफाई करना आपने। नंबर ऑफ SrCl2 के लिए क्या होगा 10⁻³ मोल, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ 100, तो डिवाइडेड बाय 100, जैसे अभी हमने किया था 75% को हमने क्या किया था 75/100। तो जो क्वेश्चन भी आएगा उसको अपॉन 100 कर दो बस, ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा साइन माइनस में 10⁻³ इंटू 10⁻², और 1 मोल, ये मोल है तो मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। अब 23 में से 5 चला गया 6.202 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये है आपका एक आंसर, एक तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है, इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें प्रीफर है, ध्यान रखना इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन ही है हमारे पास बस, तो इससे 100% न्यूमेरिकल के ही चांस ज्यादा हैं। जैसे मैंने कहा फॉर्मूला बताओ, या डेंसिटी के बीच का, या ए और बी के बीच का डिस्टेंस का, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इसमें। इसके अलावा एक आध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी वो डाल सकता है, ठीक है, लेकिन इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही फेवरेट है। यानी कि वो डिसाइड कर देता है कि इतने क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने ही आने हैं किसी भी हालत में, और हमारे पास चैप्टर ही इतने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ज्यादा जो इसमें से पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल को इसमें अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और एक इसमें आता है भी एन टाइप और पी टाइप का। तो इन जनरल में एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। तो एन टाइप का मतलब क्या होता है, जब जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में हम हायर वैलेंसी वाले को डोप कर देते हैं। हायर वैलेंसी जैसे सिलिकॉन होता है 14 ग्रुप का मेंबर, इसमें हमने 15 ग्रुप के मेंबर को ड्रॉप कर देते हैं। डोपिंग 15 वाले मेंबर की हो जाती है। तो 15 वाले में क्या होगा, देखो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब ये चारों के चारों बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैंने इसमें कोई डोपिंग डिफरेंट यानी हायर ग्रुप वाली कर दी 15 ग्रुप के पास, तो 15 ग्रुप के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये करेगा 1 2 3 4। अब चारों जगह तो सिलिकॉन लगे हुए हैं, तो सिलिकॉन से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसमें। इसीलिए मैंने कहा जहां पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा आप समझ जाओ अगर पी और एन टाइप का पोला है तो वो एन टाइप में माना जाता है। लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको इसका भी दे देता है वो, कि अगर मैंने कहा सिलिकॉन डोप्ड विद फॉस्फोरस, तो ये कौन से टाइप का माना जाएगा। तो देखो ये 14 ग्रुप का है और ये 15 ग्रुप का, तो अगर हम हायर को डोपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एन टाइप। अगर मैंने कहा सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन, तो सिलिकॉन तो 14 ग्रुप का है, बोरोन है 13 ग्रुप का, तो अगर आप लोअर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो माना जाता है पी टाइप। मेन रीजन क्या है, इसमें होल क्रिएट हो जाता है। जहां पे भी होल क्रिएट हो जाएगा आप समझ जाओ पी टाइप है, जहां पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो समझो आप एन टाइप है। ठीक है, तो ये एन टाइप और पी टाइप। और अगर आपको ऐसे कंपाउंड देगा तो इसमें क्या देखना है, दोनों का ग्रुप देखना है आपने। अगर हायर ग्रुप वाला डोपिंग कर रहा है, देखो ये डोप्ड विद लिखा है, तो विद के बाद जो आ रहा है इसका मतलब ये डोपिंग हो रही है इसमें। ठीक है, अगर हायर ग्रुप डोपिंग हो रही है तो एन टाइप, और अगर लोअर ग्रुप डोपिंग हो रहा है तो पी टाइप का। तो ये एन टाइप पी टाइप भी अगर बोर्ड में पूछ लेता है पहले, तो अब भी ऑप्शन में आपको एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अब एक एक नंबर के, पहले 2 या 3 नंबर के होते थे तो कम आते थे, अब एक एक नंबर के तो क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये है आपके पास। एक और मैं आपसे आपसे पूछ लेता हूँ, आपको ग्रुप का भी नॉलेज होना चाहिए। जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक को बताओ कौन सा टाइप होगा। जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक, ये एन टाइप में आएगा या पी टाइप में आएगा। जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक एन टाइप या पी टाइप। जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक एन टाइप होगा या पी टाइप। तो यहाँ पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रुप के नॉलेज की। इसमें आपके पास जो जनरली है वो 3 ही ग्रुप आते हैं, उसे याद कर लेना। ठीक है,
इसमें पहला ग्रुप आता है 13 ग्रुप का, इसको याद कर लो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला 13 ग्रुप का। 14 ग्रुप में आता है काशी गए संत पंडित, ठीक है। और 15 ग्रुप में आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी, ठीक है। तो ये आ गए। अब इससे आपको पहचान में आ जाएगा, जैसे मैंने अभी कहा था जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक, तो आपने देखा कि जर्मेनियम किस ग्रुप में आ रहा है, जर्मेनियम 14 ग्रुप का मेंबर, और आर्सेनिक कौन से ग्रुप का मेंबर है, 15 ग्रुप का। तो हायर ग्रुप वाला इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये एन टाइप का। तो देखते ही हमें कैसे पता चलेगा कि एन टाइप है या पी टाइप है। तो आपको ये बुक है जो उसमें से इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बस इसके बाहर से नहीं आएंगे। अगर एन टाइप और पी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप देखो प्रीवियस 10 ईयर्स से लेके किसी भी सैंपल में, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अगर आपने 13, 14, 15 मेंबर को पता कर लिया और आपने देख लिया कि ये मेंबर, अब देखो लैंग्वेज को ध्यान रखना बस। जैसे उसने लिख दिया जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, डोप्ड विद इंडियम, IN इंडियम, तो ये किस ग्रुप में आएगा, एन टाइप या पी टाइप? अब बताओ, इसी को देख के बता दो, टेबल को देख। इस टेबल से बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, किसी भी बोर्ड में हो, ICSE या CBSE बोर्ड हो, आप चेक करके देख लेना प्रीवियस कोई भी ईयर या कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर देखो, अगर उसमें एन टाइप और पी टाइप का क्वेश्चन होगा तो इन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अंबिका, ओके, तो ये सही आंसर है अंबिका का, ठीक है। तो यही होना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए जल्दी। अब तो आप प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, आप फास्ट आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसे एक बार रिवीजन करना जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तब नहीं आएगा। एक बार जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर देखो आप। तो जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। और इंडियम कौन से ग्रुप का है, इंडियम है 13 ग्रुप का। जब आप कम ग्रुप को डोपिंग करोगे हायर में तो हो जाएगा पी टाइप का। तो ये पी टाइप और एन टाइप, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन 13 का है, कौन 14 का है, कौन 15 का है। इसीलिए क्या करना है, इसके शॉर्टकट मेथड को याद कर लो, जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया से याद कर लेना। आपको पूरा पीरियड टेबल ही शॉर्टकट मेथड वाला है, जो 10 से 15 मिनट नहीं लगते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को लर्न करने, केवल 10 मिनट में आपको पूरे पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाती है। उसके लिए क्या है, शॉर्टकट मेथड यूज होते हैं ऐसे याद करने के लिए। देखो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, टिन, स्टेनस, लेड, काशी गए संत पंडित। और यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, तो गया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी, ठीक है। या आप अगर कुछ चीज बेचना चाहते हो तो नारियल, पानी, आज सब बिके, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको याद रखेगा, वहां जाओगे तो आप भूलोगे नहीं कौन से ग्रुप का मेंबर कौन सा है। तो पूरा पीरियड टेबल ही मुझे लगता है याद करोगे तो आपको आसान हो जाएगा आंसर देना। तो ये एन टाइप और पी टाइप का क्वेश्चन आंसर है। तो देखो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इतने पे ही है। देखो 1 घंटा भी नहीं लगता आपको, अगर आप पर डे में 2-4 बार, केवल आप 4 दिन इसको 4 बार रिवाइज कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। रिपीटिशन जरूरी है, आप एक बार इसको रिवीजन करके देखो, छोटा सा चैप्टर है और 2-3 बार करोगे आप, 1 घंटा नहीं दे सकते आप एक चैप्टर को कंप्लीट करने, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करो। तो आपकी बार ऐसा ना हो कि आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दूं एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। इसके बाद अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद आपको जब फाइनल टेस्ट लूंगा मैं चैप्टर का तो उसमें एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, आउट ऑफ आउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, विदाउट हेल्प। तो अब बताओ इसमें से किसी को कोई डाउट है? और ये वीडियो में डालता हूं उसको देख लिया करो नहीं तो बीच में, और क्वेश्चन आंसर अभी जो मैंने भेजे हैं उसे जरूर कर लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो हाँ, कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, फिर मैं ऑफ कर देता हूँ और ये क्वेश्चन कर लेना जो मैंने भेजे, फिर मुझे पूछना उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या नहीं आया,
वो मुझसे पूछना है अब आपने, उसी से नॉलेज बढ़ती है। जब आप डिस्कशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। तो मैं ऑफ करता हूँ इसे। बाय बाय।